गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम ईवीएस का पार्ट 2 का नेहा का जन्मदिन सोचो और लिखो तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे मुझे यह अच्छा नहीं लगता। इसमें है मीना और रितु स्टापू खेल कर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो ना, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। अगर वे हो तो मैं घर नहीं चलूँगी, रितु ने ये जवाब दिया। तो मीना ने कहा क्यों? तो वो कहती है पर क्यों? वो कहती है जो तुम्हारे मामा को तुम अच्छी लगती हो, कि मेरे मामा को तुम बहुत अच्छी लगती हो। वह कह रहे वे अपनी सहेली रितु को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़वाया और बोली तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। वे मेरा हाथ पकड़ते हैं। वे मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बात की शिकायत अपने घर के सदस्य से ज़रूर करें। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगता, एक बैड छूना होता है, मतलब कि कोई हमें छुए हमें अच्छा नहीं लगता, और एक गुड होता है, अगर हमें कोई छुए तो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता तो आप अपने माता पिता से या अपनी टीचर से, अपने कोई बड़े भाई बहन जिससे आप सारी बातें अपनी शेयर करते हो, तो उससे ज़रूर कहें। अब बताओ मैं आपसे प्रश्न पूछा है, क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगता है? यदि हाँ तो किसका? अगर आपको भी किसी का छूना बुरा लगता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, और हाँ है तो किसका, कौन है वो? अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? अगर आप रितु की जगह होते तो क्या करते? अगर आप रितु की जगह होते तो आप अपनी यह बात अपने माता पिता से, अपनी टीचर से, अपने किसी बड़े भाई बहन से शेयर करते। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? अगर ऐसा आपके साथ कभी हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, किसी से भी ये बात शेयर कर उन्हें अपनी बात बताएंगे। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, एक गुड अच्छा होता है छूना, मतलब एक गुड जिससे हमें कोई छुए तो हमें अच्छा लगता है। एक बैड छूना होता है, मतलब कोई हमें छुए तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब मीना के मामा रितु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती थी तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, उसका हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। जब उसका मामा उसका हाथ पकड़ता था उसे अच्छा नहीं लगता था। अब है आओ ये भी करें। इसमें है टुकड़े काटो फिर से जोड़ो। ये एक पज़ल गेम की तरह होता है। इसमें क्या करना है, हमने मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लेना है जिस पर घोड़े का चित्र हो, या हम खुद बना लें या बना हो उस पर। इसे 3-4 टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद आँख पर पट्टी बांधकर, आँखों पर आपने पट्टी बांध लेनी है जिससे कि आपको वो दिखाई ना दे। आँखों पर पट्टी बांधकर उन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ना है, और पुनः आखिरी में आपकी वो घोड़े की जो आकृति है वो बन जाएगी। ये एक एक्टिविटी है,
ये एक्टिविटी हम अभी छोड़ेंगे। ये एक्टिविटी हम जब हमारा संडे को फन डे होता है तो हम ये संडे को करेंगे। आगे है टोपी, जन्मदिन की टोपी बनाओ। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा नेहा का जन्मदिन, तो जन्मदिन पर मेन क्या होती है, जन्मदिन की टोपी। तो जन्मदिन की टोपी बनाना बहुत आसान है। इसमें लिखा है कि एक रंगीन गोला लें और उसको शीट को उस जो इसमें जैसे चित्र दिखाई जा रहा है उसे इस आकृति के अनुसार शीट को काट लें। उसके बाद इसे शुंक मतलब कोन जिसे हम कहेंगे उस आकार में इसे मोड़ लें। टोपी या गोंद की मदद से टेप या गोंद की मदद से इसे चिपका लें। चिपकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर बने शुंक पर स्केच पेन से आँखें, मुंह और कुछ भी ऐसा चित्र सा दिखने वाला जैसे बन रहा है वैसा बना लें, तो आपकी टोपी तैयार हो जाएगी। और आखिरी में आपने क्या करना है, इसके दोनों तरफ एक तागा बांध लें ताकि हम इस टोपी को बांध सकें। ये एक्टिविटी भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये एक्टिविटी हम संडे फन डे में करेंगे। आगे है मिलान करो। मिलान करो में आप देख सकते हैं हमने अभी इससे पहले 5 इंद्रियाँ करी थी, जिसमें हमें पूछा गया था कि हम किस किस चीज़ को कैसे कैसे पहचान सकते हैं, किस चीज़ को हम सूंघ सकते हैं, किस चीज़ से हम देख सकते हैं, किस चीज़ को हम सुनकर पहचान सकते हैं किसकी आवाज़ है, देखकर पहचान सकते हैं कि यह कौन है, सूंघकर पहचान सकते हैं कि किस चीज़ की स्मेल है या कैसी स्मेल है। तो ऐसे ही अब हमें करने हैं मिलान। मिलान में दिया गया है सूंघना, फिर है चखना, चखते किससे हैं, जीभ से। फिर है देखना, देखते किससे हैं, आँख से। फिर है छूना, छूते किससे हैं, अपने हाथ से। फिर है सुनना, सुनते किससे हैं, अपने कान से। तो इसमें मिलान करो में आपको सूंघना दिया गया है, तो प्यारे बच्चों सूंघना हम करते हैं अपनी नाक से। इस नाक पर हम क्या करेंगे, इसे मिलान कर देंगे। फिर है चखना, हम स्वाद किससे लेते हैं कि चीज़ खट्टी है, मीठी है, वो हम अपनी जीभ से लेते हैं। फिर है देखना, हम देखते किससे हैं, हम अपनी आँख से देखते हैं। फिर है छूना, हम छूते किससे हैं कि चीज़ सख्त है, मुलायम है, अपने हाथ से। फिर है सुनना, हम किससे सुनते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है या हमें कौन आवाज़ मार रहा है, हम अपने कान से सुनते हैं। तो आप प्यारे बच्चों आप इसका मिलान करेंगे। फिर है तुम इनमें से किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो, उन्हें नीचे गए स्थानों पर लिखो। आपको इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि आप इनमें से किस किस चीज़ को सूंघकर पहचान सकते हो। तो हम सूंघते किससे हैं, अपनी नाक से। सबसे पहले हमें खरबूजा दिया है, खरबूजे की हमें स्मेल आ जाती है तो हम इसे सूंघकर पहचान सकते हैं कि ये खरबूजे की स्मेल है। पानी को हम सूंघकर नहीं पहचान सकते, पानी की कोई स्मेल नहीं होती है। इत्र क्या है, इत्र की तो हम खुशबू की वजह से ही तो हम इत्र लगाते हैं कि हमसे खुशबू आए, तो इसे हम सूंघकर पहचान सकते हैं। शहद भी प्यारे बच्चों आप सूंघकर पहचान सकते हैं कि यह शहद है। अगरबत्ती, जब भी आप पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो आपके सारे घर में आसपास सारे में क्या हो जाती है, अगरबत्ती की स्मेल हो जाती है, तो आप साथ ही कह देते हैं कि अगरबत्ती जलाई है। तो अगरबत्ती हम सूंघकर पहचान सकते हैं। आम को भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं। पुदीने की भी एक अपनी अलग स्मेल होती है, उसे भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं। तुलसी को भी सूंघकर पहचान सकते हैं, अगर हमारे आंगन में तुलसी लगी हो तो हम उसे सूंघकर पहचान सकते हैं। दूध की कोई स्मेल नहीं होती, दूध को हम नहीं पहचान सकते। नमक को भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं,
नमक को नहीं हम सूंघकर पहचान सकते, नमक को हमें स्वाद कर ही पहचानना पड़ता है। मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को भी हम सूंघकर पहचान सकते हैं। फिर आता है ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तालिका में लिखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक चार्ट बनाया गया है जिसमें हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हमने ऊपर भी पढ़ी हैं। ज्ञान इंद्रियाँ हमारी ये 5 होती हैं, जिससे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ लगाकर देख सकते हैं और अपना स्वाद देख सकते हैं। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आप अपने ज्ञान इंद्रियों की कैसे देखभाल कर सकते हैं और हमें इन सब के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें इसमें लिखना है। क्या सबसे पहले है आँख। आँख से हम क्या करते हैं, आँख से हम देखते हैं। तो हमें आँख को साफ करना रखना चाहिए, हमें अपनी आँख को साफ रखना चाहिए। फिर आता है इसके साथ क्या नहीं करना चाहिए। हमें बहुत कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए, जिससे हमारी आँखों की रोशनी खराब हो जाए। तो हमें अपनी आँखों को साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए और कभी भी कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। फिर है कान। कान से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कान से हम सुनते हैं। तो हमें हमेशा अपने कान साफ रखने चाहिए, ये करना चाहिए, कान साफ रखने चाहिए। नहीं करना चाहिए में आएगा कोई भी नुकीली चीज़ हो उसे अपने कान में नहीं पाना चाहिए। कई बार हम करते हैं कि कोई नुकीली चीज़ से अपने कान साफ करने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं हमारे कान में कोई चोट ना लग जाए या उसका पर्दा ना फट जाए, ये नहीं करना चाहिए। फिर आता है नाक। नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की स्मेल हो, अच्छी है गंदी है, हम नाक से सूंघ लेते हैं। तो हमें हमेशा अपना नाक साफ रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए में आएगा, हमें अपने नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। फिर आता है त्वचा। त्वचा क्या है, त्वचा को हमें हर रोज़ नहाना चाहिए, त्वचा की अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, अलग अलग तरह के जैसे रसायन हैं वो नहीं लगाने चाहिए। फिर आता है जीभ। जीभ से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जीभ से हम स्वाद चखते हैं कि खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है। तो जीभ हमें हमेशा अपनी साफ़ रखनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए में आएगा, कोई भी गर्म वस्तु हो, मतलब कोई खाने की कोई चीज़ एकदम गरम अपनी जीभ पर नहीं रखनी चाहिए। तो आपने ये देखा कि हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, इनसे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी में मिलान करेंगे और छूकर क्या पहचान सकते हैं वो करेंगे, और ये इंद्रियों की देखभाल कैसे करते हैं ये करेंगे। बाकी 2 एक्टिविटीज़ हमने अभी छोड़ी हैं, 2 एक्टिविटीज़ हम संडे फन डे में करेंगे। सो थैंक यू।